नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपने और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व चुनाव, वो प्रक्रिया जिसे भारतीय जनता सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि अपनी आवाज, अपना भविष्य और अपनी उम्मीद समझती है और साथ ही इसे एक पर्व की तरह सेलिब्रेट करती है। लेकिन अब सोचिए, अगर इसी चुनावी प्रक्रिया पर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का भरोसा डगमगा जाए, अगर वही संस्था जिसे लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्तंभ कहा जाता है उस पर सवाल उठने लगे, तो क्या बचता है? कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक विशाल राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है और इसका सीधा निशाना है भारत का चुनाव आयोग। ये सिर्फ एक रैली नहीं, ये उस टूटे हुए भरोसे की घोषणा है जिसे किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। दोस्तों, कांग्रेस जिस बात को लेकर सड़क पर उतर रही है वो केवल चुनाव आयोग की कार्यशैली नहीं बल्कि उसके फैसलों और चुप्पियों के पीछे छिपी राजनीति है। विपक्ष का यह आरोप है कि आयोग संवेदनशील मामलों पर मौन रहता है, शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती, सत्ता पक्ष की रैलियों और भाषणों पर उदारता दिखाई जाती है, जबकि विपक्ष के नेताओं को मामूली बातों पर नोटिस जो है वो ठोक दिया जाता है। सालों से ये मुद्दे उठते हैं दोस्तों, सालों से ये मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि विरोध की तीव्रता चुनावी राजनीति की सीमाओं को पार कर एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रही है। क्योंकि जब किसी दल को ये महसूस होने लगे कि चुनाव मैदान अब समतल नहीं रहा, तो उसका जो संघर्ष है सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ हो जाता है। और यही हो रहा है, यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे। भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे विश्वसनीय चुनावी संस्थानों में से माना जाता रहा है, उसकी अपनी पहचान रही है, लेकिन हाल ही के सालों में इस संस्था पर उठने वाले सवालों की संख्या और गंभीरता दोनों बढ़े हैं, उनमें इजाफा देखा गया है। चुनावी बॉन्ड्स के मामले में सरकारी पक्ष को मिले असमान जो लाभ, संवेदनशील भाषणों पर ढीली कार्रवाई, वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर कथित नामों के कटने की जो घटनाएं हैं और पारदर्शिता की कमी, इन सब ने विपक्ष के अविश्वास को गहरा किया है। दोस्तों, कांग्रेस का यह कहना है कि अब सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता बचा है। लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है ये, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था दोस्तों तब तक ही मजबूत रहती है जब तक कि उसके सभी खिलाड़ी ये मानते हैं कि अंपायर निष्पक्ष है। और अगर किसी प्रमुख दल को ये महसूस होने लगे कि अब अंपायर भरोसेमंद नहीं रहा, तो खेल की जो नैतिकता है वही खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। कांग्रेस का ये जो आंदोलन है वो प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि एक संदेश है, एक मैसेज है कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर कोई समझौता नहीं होगा। ये कदम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष ये बताना चाहता है कि सत्ता की संस्थाओं पर कब्जा लोकतंत्र को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और यही वजह है कि रामलीला मैदान को चुने जाने के पीछे भी एक संदेश छिपा है। और वो संदेश ये कि ये वो जमीन है जहां से ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां जनता की आवाज सत्ता की दीवारों से टकराकर गूंजती रही और अब वही आवाज चुनाव आयोग तक पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस का यह दावा कि अब लोकतंत्र का भविष्य दांव पर है केवल एक नारा नहीं बल्कि उस राजनीतिक वातावरण का प्रतिबिंब है जहां चुनावी निष्पक्षता को लेकर जनता के मन में भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सवाल वो जो कौंध रहे हैं। और यहां सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि कोई पार्टी आयोग पर सवाल उठा रही है, बल्कि यह है कि जनता का भरोसा भी धीरे धीरे हिल रहा है। और लोकतंत्र तभी टूटता है जब लोग ये मानने लगे कि उनकी आवाज का मूल्य कम हो गया है। आज विपक्ष का संघर्ष एक पार्टी का संघर्ष नहीं रहा दोस्तों,
ये व्यवस्था को आईना दिखाने की कोशिश भी बन चुका है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस अविश्वास को दूर करने के लिए कदम उठाएगा? क्या वो अपनी निष्पक्षता को और मजबूत तरीके से सार्वजनिक करेगा, या फिर मौन रहकर अविश्वास को और गहरा होने देगा? क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की अगर बात करें तो ये संस्थाएं चुप्पी से नहीं, पारदर्शिता से मजबूत होती है ना। और आज की चर्चा के अंत में बात वही सबसे बड़ी कड़वी, सबसे जरूरी, भारत का लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक जनता मानती है कि उसका वोट बराबर ताकत रखता है। लेकिन आज के सिनेरियो में आप देखें तो कांग्रेस का ये जो आंदोलन है वो बताता है कि भरोसा टूट रहा है, सवाल गहरे हो रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा क्यों? क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र सरकार गिरने से नहीं टूटता है, लोकतंत्र तब टूटता है जब लोगों का विश्वास गिर जाता है। और अगर विपक्ष जनता और राजनीतिक व्यवस्था के बीच भरोसा दरकने लगे तो यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं दोस्तों, बल्कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई भी बन जाती है। सवाल यह नहीं है कि यह आंदोलन सफल होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमारी जो संस्थाएं हैं वो इन सवालों से बच पाएंगी या फिर जनता की अदालत में खड़ी होकर जवाब देने को मजबूर होंगी। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस पूरे प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं, पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपकी बात हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि देश हित के लिए भी। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।